ठीक है, और तीसरा गियर, और ये ब्रेक लगी, देखो ये ब्रेक लगाई, देखो भाई देखो भाई, अगर आपको डाउट है ना कि मैंने ब्रेक नहीं लगा रखी, देखो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने 60% ही दबाया है इसको, या फिर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आपने 40% ही दबाया है इसको। फ़र्क देख रहे हो आप? ये किस लिए हुआ भाई? क्योंकि हमने इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर रखा था। 2 और ये 3, और ये मैं क्लच नहीं दबाऊंगा भाई। हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप भाई सब ठीक हो, मज़े में हो, मैं भी मज़े में हूँ भाई। तो भाई आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारी भाई ये सुनसान वाली रोड, मतलब ज़्यादा खाली रोड भी नहीं है बट अच्छी खासी खाली रोड है। मैं आपको बताने आ रखा हूँ ब्रेकिंग का यूज़। अब ब्रेकिंग के यूज़ से मेरा क्या मतलब है भाई कि अगर हम भाई बाइक को सीखते हैं, हम चलाते हैं, तो हमारे मन में ना 99% ये डाउट हमेशा रहता है कि आगे की ब्रेक और पीछे की ब्रेक में से कौन सी ब्रेक को कब मारना है। हमें हमेशा मन में ये डाउट रहता है। जब भाई मैंने भी अपनी बाइक जर्नी की शुरुआत की थी तो मेरे माइंड में भी भाई ये डाउट बहुत अच्छी तरीके से रहता था। तो भाई आज मैं आपका ये डाउट भाई अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि आपको ऊपर वाली ब्रेक मारनी चाहिए या फिर पैर वाली ब्रेक मारनी चाहिए। आई मीन भाई आगे की ब्रेक मारनी चाहिए या फिर पीछे वाली ब्रेक मारनी चाहिए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको दोनों का काम बता देता हूँ। अगर आप बाई चांस समझ लो ट्रैफिक में हो या फिर किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपकी बाइक बहुत ही धीरे चल रही है, मान लो 30-40 की स्पीड के नीचे, बिल्कुल 30 तक ही मान लो, 30 तक की आपकी बाइक चल रही है, तो वहाँ पे आप ना फुल्ली बिना पीछे की ब्रेक लगाए आगे की ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ भाई, ऐसा नहीं है ज़रूरी वहाँ पे कि आपने पीछे की ब्रेक लगानी है। अगर आपकी बाइक की स्पीड 20 या फिर 30 के बीच में है तो आप आगे की ब्रेक से अपनी बाइक को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बाइक की स्पीड है भाई 60-70 के बीच में, तब ये गलती बिल्कुल भी मत करना भाई, ठीक है। तब ये गलती बिल्कुल भी मत करना। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि भाई अगर आपने 60-70 की स्पीड में आगे की ब्रेक मारी ना भाई, कसम से ब्रेक तो लग जाएगी यहाँ, लेकिन आप बाइक के साथ यहाँ नहीं मिलोगे, आप मिलोगे वहाँ। तो ये गलती नहीं करनी है हमको। और भाई बंदा ना बहुत गंदा पछताता है फिर बाद में। तो ये गलती नहीं करनी है हमको। क्या रेसो होता है वैसे भाई, लोग बोलते हैं कि 60% पीछे वाली ब्रेक मारनी चाहिए, 40% आगे। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, प्रैक्टिकल वे में अगर मैं आपको बोलूँ ना भाई, तो आप पहले पीछे वाली ब्रेक को लगाओ, उसके बाद सपोर्ट के लिए आगे वाली ब्रेक को लगाओ। ये परसेंटेज वाला भाई आपकी भी समझ में नहीं आएगा कि 60% कितना होता है। इसको 100 मारो, उसके बाद भाई जितना बचता है उसमें इसको इस्तेमाल करो भाई, ठीक है। क्योंकि बाई चांस मान लो आपके सामने कुछ आ गया, एकदम से आप ये गिनोगे कि भाई इसको 60% मारना है, इसको 40% मारना है, ऐसा नहीं है भाई। पीछे वाली ब्रेक को दबा दो, उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट, जैसे ही आपकी बाइक धीरे होने लग जाए, मैं ये नहीं बोल रहा आपको 60 की स्पीड भाई, पहले पीछे वाली ब्रेक को लगा लो, जैसे आपकी बाइक धीरे होने लग जाए उसके बाद आप आगे की ब्रेक का इस्तेमाल भी करने लग जाओ हल्के हाथ से। फिर भाई हर किसी की बाइक में आगे की ब्रेक का सेटअप थोड़ा अलग होता है। किसी में डिस्क होती है, किसी में मेरी तरह ड्रम होती है। तो भाई अब ब्रेक किसी में तेज होती है, किसी में ढीली होती है, तो अपने हिसाब से, अपनी बाइक के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन हाई स्पीड पर आगे की ब्रेक को नहीं मारना है, ठीक है, क्लियर हो गया। हाई स्पीड में आगे की ब्रेक को नहीं मारना है। अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल वे में भी भाई करके दिखाता हूँ। देखो कितना फ़र्क पड़ता है। अगर हम सिर्फ पीछे वाली ब्रेक मारते हैं तो हमारी बाइक कितने डिस्टेंस में रुकती है, और हम आगे वाली ब्रेक मारते हैं तो हमारी बाइक कितनी जल्दी रुक जाती है भाई। देखो ठीक, अब भाई ये खंबा दिख रहा होगा आपको, पहले खंबे के साथ वाला खंबा, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे जैसे खंबे के पास पहुँचेंगे वहाँ पर से हम ब्रेक लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे पीछे वाली ब्रेक, देखते हैं भाई पीछे वाली ब्रेक में कितनी रुकती है, और जब हम पीछे वाली के साथ आगे वाली ब्रेक लगाते हैं तो हमारी बाइक को कितनी मदद मिलती है रुकने में भाई। ये बहुत यूज़फुल वाला ट्रिक है। देखो मेरे को लगता नहीं 3 गियर होंगे, पर फिर भी 1 2 गियर, 3 ही गियर जाएंगे भाई। देखो स्पीड गई है हमारी 50 की, और ये पीछे की ब्रेक लगाई मैंने भाई, यहाँ पे आके रुकी है। देखो ये है सामने हमारे ईंट, ठीक है, यहाँ पे आके रुकी है भाई हमारी पूरी बाइक। अब मैं आपको पीछे दिखाता हूँ भाई। देखो टायर ना 2-3 जगह में स्किट होने का भी वो हो रहा था आपको शायद, देखो भाई यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा बट यहाँ पे स्किट हो, ये देखो भाई निशान है ना, ये टायर स्किट होते हुए आया है, ठीक है। अब हम साथ में मारते हैं भाई आगे की ब्रेक को भी, ठीक है। अब साथ में हम आगे की ब्रेक को भी मारते हैं और डिस्टेंस देखते हैं भाई, क्या ईंट तक ही हमारी बाइक रुकती है या उससे पहले रुक जाएगी, ठीक है। और भाई ब्रेक को ना आगे वाली को, मैं ऐसा नहीं है कि जब मैं पीछे वाली मारूंगा तभी मार दूंगा, पीछे वाली दबाने के बाद हल्का हल्का मैं आगे वाली ब्रेक को दबाऊंगा। तो इस एंगल को ना ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं भाई। देखो न्यूट्रल, पहला गियर, दूसरा गियर, ठीक है,
और तीसरा गियर, और ये ब्रेक लगी। देखो कहाँ है ईंट भाई, वहाँ है, देख रहे हो, वहाँ ईंट है। लास्ट टाइम हमारी इतनी पड़ रही थी और अभी मेरी बाइक रुकी है यहाँ पे, और जब पहले मैंने ब्रेक मारी थी मेरी बाइक रुकी थी यहाँ पे। ये इतना सा फ़र्क कैसे आया आगे की ब्रेक दबाने से, देख रहे हो आप, पहले मेरी बाइक रुकी यहाँ पे और जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मेरी बाइक यहाँ पे इतनी पीछे रुक गई। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया भाई, आगे की ब्रेक के साथ लगाना, पीछे के पैर के साथ लगाना। ठीक है, लेकिन एक और तरीका होता है ब्रेकिंग लगाने का, वो होता है भाई हमारा इंजन ब्रेकिंग के साथ। समझ रहे हो भाई, इंजन ब्रेकिंग के साथ ब्रेक को लगाना। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम चल रहे हैं और जैसे ही मैंने ब्रेक लगानी है वहाँ पे मैं अपने क्लच को नहीं दबाऊंगा। क्लच जब छूटा रहेगा तो ये इंजन ब्रेकिंग का काम करेगा। पूरा दबा दूंगा भाई ब्रेक को, आगे पीछे वाली दोनों ब्रेक दबाऊंगा, क्लच नहीं दबाऊंगा। ठीक है, क्लच नहीं दबाऊंगा। इसके बाद देखते हैं हम बाइक कहाँ पे रुकती है। दूसरी बारी में मैं क्लच दबाऊंगा और उसके बाद देखना बाइक कहाँ जाके रुकती है। भाई इतना फ़र्क आएगा ना, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे भाई, इस चीज़ का इतना फ़र्क पड़ता है। ठीक है, करते हैं शुरू। पहला गियर, दूसरा गियर, ठीक है, तीसरा गियर। देखो मैं क्लच नहीं दबाऊंगा भाई, आप दबाए देखो भाई मैंने लास्ट में क्लच को। ठीक है, अब मेरी बाइक देखो भाई कहाँ पे रुक गई। ये पत्थर भी नहीं भाई, इस वाइट वाले के यहाँ पे, वाइट वाले के यहाँ पे मेरा आगे का टायर है, ये देखो। ठीक है, ईंट कहाँ है, वहाँ ध्यान से देखो भाई, वाइट वाले के यहाँ पे मेरा आगे वाला टायर है। ठीक है, आप दूसरी राउंड मारते हैं जिसमें भाई हम पूरा क्लच दबा लेते हैं, ब्रेक दबाएंगे दोनों साथ में, पर क्लच दबा के ब्रेक मारते हैं तो कितना फ़र्क आता है मैं आपको दिखाता हूँ भाई। ठीक है, देखो ठीक है भाई, 1 2 3, ये ब्रेक लगाई। देखो भाई देखो भाई, अगर आपको डाउट है ना कि मैंने ब्रेक नहीं लगा रखी, देखो कितना टाइट दबा रखा और कहाँ रुकी भाई, कितना फ़र्क है। अब देखो मेरी बाइक की पोजीशन रुकने की, जब मैंने अपने क्लच को दबा के ब्रेक लगाई तो मेरी बाइक यहाँ आई, लेकिन जब मैंने अपने क्लच को नहीं दबाया, इंजन ब्रेकिंग का सहारा लिया, तो मेरी बाइक यहाँ आके रुकी थी भाई। यहाँ पे मतलब रुकी भी नहीं थी, यहाँ मेरा पहला टायर था। फ़र्क देख रहे हो आप, ये किस लिए हुआ भाई, क्योंकि हमने इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर रखा था। ये इतना फ़र्क आता है भाई इंजन ब्रेकिंग से, तभी मैं आपको बोलता हूँ इंजन ब्रेकिंग के साथ चलो। इंजन ब्रेकिंग में ये होता है भाई कि हमारी बाइक का इंजन भी हमें बाइक रोकने में मदद करता है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ भाई लाइव एग्जांपल। ठीक है, एक आधी बार ग्लिच भी हो जाता है कभी कभी। अब हम दोबारा चलेंगे भाई, इसको फिर से नहीं दबाएंगे, फिर देखते हैं भाई हमारी बाइक कितनी देर में रुकती है, और फिर उससे अगले राउंड में दोबारा इसको दबा देंगे। और तब भाई लाइव, क्योंकि भाई अगर ग्लिच होगा या फिर गलती हुई होगी तो एक ही बार होती है ना, दूसरी बार वो चीज़ रिपीट तो नहीं होती। तो आज हम उसी चीज़ को आजमाएंगे भाई। ठीक है, पहला गेयर डाला, देखो 1 2 3, और ये फिर से भाई देखो थोड़ा फ़र्क आया है, मैं क्यों बोलूँ, लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पे रुकी थी, बट अब इस पत्थर के साथ में मतलब इसी के बराबर मैं रुका हुआ हूँ। ठीक है, ये वाइट वाला है। अब देखते हैं भाई इस पत्थर या इसके बीच में हम रुकते हैं कि नहीं रुकते। ठीक है, ठीक है भाई, करते हैं 1 2 और ये 3, और ये लगाई ब्रेक। कहाँ पे आके रुकी है भाई, देखो कितना डिस्टेंस आ गया। फिर से आपको मैं दोबारा दिखाऊं, वो देखो लास्ट टाइम भी हम वहाँ पे थे जहाँ पे वो वाइट वाला है और ये पत्थर है, इसके बीच में इतना। लास्ट टाइम भी हम यहाँ पे थे, दोबारा मेरी बाइक वहीं जाके रुके। तो भाई एक बार हो सकता है गिलिच, दूसरी बार गिलिच नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गया भाई कि आपको कैसे ब्रेक लगानी है। मैं आपको भाई क्लियर वे में बताता हूँ ब्रेक लगाने का तरीका। मैं कोई ये नहीं बोलूँगा भाई आपको 60% 40%, ये कोई मेथड नहीं है भाई। ठीक है, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने 60% ही दबाया है इसको, या फिर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आपने 40% ही दबाया है इसको। ऐसा नहीं होता भाई। आप हाई स्पीड में चल रहे हो,
अगर आपके आगे ज़्यादा जगह है रुकने की, आप रुक सकते हो, तो कोशिश करो जितना आप क्लच को ना दबाओ और पैर वाली ब्रेक को लगाओगे ना भाई, आपकी आधी बाइक तो वहीं स्लो हो जाएगी भाई। और जो बची है आधी स्पीड, जैसे ही आप 40 से नीचे आते हो ना, दबा दो भाई, ठीक है। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाइक आराम से रुक जाती है। अब भाई बाई चांस मान लो आपके आगे से एकदम से कोई चीज़ निकल गई, आप चल रहे हो भाई 40-50 की स्पीड में और आपके आगे से एकदम से कोई चीज़ निकल के गई, तो आप क्या रेसो देखोगे? 60% दबाना है, 40% दबाना है, ये देखोगे? आप तो बाइक को रोकना चाहोगे ना। तो उस दौरान इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान भाई दबा दो, तब मत देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तब आपको आपकी बाइक को रोकना पड़ेगा। और मैं हमेशा बोलूँगा 100% आप पीछे वाली ब्रेक मारो, पूरी जितनी दबती है उतनी पहले पीछे वाली ब्रेक मारो। ऐसे भी नहीं भाई पूरा ऐसे दबा दो, एक तरीका होता है ब्रेक लगाने का। आराम से ब्रेक को दबाओ और आगे की ब्रेक भी साथ में लगाना शुरू कर दो हल्के हाथ से, ठीक है। आपकी बाइक आराम से भाई बहुत डिस्टेंस के अंदर रुक जाएगी। और भाई उससे भी अगर जल्दी बाइक को रोकना है तो इंजन ब्रेकिंग का सपोर्ट लेना शुरू कर दो। और भाई इस पर मैं अभी आपको इसलिए जोर नहीं डालता क्योंकि अभी आप ना सीख रहे हो, तो सीखते टाइम बताऊँ क्या दिक्कत आती है कि हम बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अब इसको भी छोड़ना है, दबाना नहीं है, बाइक बंद होने से भी रोकना है, कैसे क्या करना है। तो इसलिए मैं सिंपल मेथड बताता हूँ भाई, इसको दबा दो आप। नो डाउट आप अभी सीख रहे हो तो आप जाहिर से बात है 80-90 की स्पीड में भागोगे नहीं। जब आप इस लायक बन जाओगे कि आप 80-90 की स्पीड में भाग रहे हो, तब ये वाला मेथड भी यूज़ कर लेना। ये इंजन ब्रेकिंग वाला मेथड होता है, ठीक है। ये हर कोई यूज़ करता है अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बसों में, हर जगह ये भाई इंजन ब्रेकिंग वाला मेथड यूज़ होता है। तो भाई अगली बार से कोई भी बोले ना आपको 60 और 40 का रेसो में बाइक को रोको, तो भाई माइंड मत करो, आप अपनी प्रैक्टिकल वे में देखो कि आपको कैसे बाइक को रोकना है। भाई मैं बोलूँगा पूरा दबाओ, उसके बाद धीरे धीरे आप आगे की ब्रेक भी दबाना शुरू कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि आप पीछे की मत दबाओ, आगे की ब्रेक दबा दो, नहीं भाई। आगे की ब्रेक भी अगर आपने दबानी है, लेकिन आपकी बाइक की स्पीड 20 और 30 के बीच में है, तभी आप दबाना, उसके अलावा आगे की ब्रेक भी मत दबाना, ठीक है। तो ओवरऑल भाई यही था आज की वीडियो में। आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई जरूर कर देना। और कोई भी डाउट होता है वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर और सेफ राइड भाई, ठीक है। ध्यान से और खाली जगह में प्रैक्टिस करो। देखो मैं कितनी खाली जगह में आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ भाई एक बार, ठीक है। आगे आपने देख लिया कोई गाड़ी व्हीकल नहीं है, देखो पीछे भी कोई गाड़ी व्हीकल नहीं है, ये खाली जगह है भाई, ठीक है। जो व्हीकल गाड़ी जाती है वो उधर को जाती है, तो मैं भी खाली जगह में आपको दिखाने के लिए भी खाली जगह में आ रहा हूँ। तो प्रैक्टिस भी खाली जगह में ही करो, ठीक है भाई। टेक केयर।